एक और ड्रॉप लूं या मूव ऑन कर जाऊं? ये सवाल हर साल हजारों स्टूडेंट खुद से पूछते हैं और जब जवाब खुद से नहीं मिलता है तो आपकी तरह निकल पड़ते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। हेलो, आई एम पायल जायसवाल, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड आज मैं आपको बताऊंगी इस इम्पोर्टेंट डिसीजन का हर एक एस्पेक्ट। एंड हाँ, ओनली रियल टॉक्स, नो शुगर कोटिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीजंस होते हैं जिससे हम ड्रॉप लेने का सोचते हैं। तो सबसे पहला रीजन और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है प्रेशर। प्रेशर होता है फैमिली का, सोसाइटी का। पापा चाहते थे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरी मम्मी का सपना था कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और कभी कभी अरे यार ये तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, और अगर ये नहीं बनी तो मैं क्या करूंगी। उसके बाद एक होता है स्ट्रेटेजी। आपको लगता है कि इस बार मैंने अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के प्लान नहीं किया था, तो अगर मैं एक ड्रॉप लूंगी, शुरू से सब कुछ अच्छे से पढ़ूंगी, अच्छी स्ट्रेटेजी बनाऊंगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरा आपका रीजन होता है कि आप 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो ये मन है कि मानता ही नहीं और हमें लगता है कि यार एक और ट्राई हमें करना चाहिए। पर आपको क्या लगता है, ये सारे रीजंस वैलिड है या फिर सिर्फ एक इमोशनल क्राइटेरिया है ड्रॉप लेने के लिए? नाउ वी विल डिस्कस हु शुड टेक अ ड्रॉप। तो मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। अगर आप इन 4 पॉइंट के क्राइटेरिया में हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। पहला पॉइंट है यू नो वेयर यू वेंट रॉन्ग, मतलब कि लास्ट ईयर की प्रिपरेशन में या लास्ट अटेम्प्ट में आपने क्या गलती की थी वो आपको अच्छे से पता है। जैसे कि या तो आपकी कंसेप्ट नहीं थे, आपको पता है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, या आपको पता है टेस्ट नहीं दिए थे, या फिर प्रिपरेशन ही एकदम लास्ट पॉइंट पे शुरू की थी। पॉइंट नंबर 2 है यू हैव सॉलिड प्लान्स नाउ। आपको पता है कि आप कहाँ से कोचिंग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, आपकी डाउट सॉल्विंग कहाँ से होगी, आपकी टेस्ट सीरीज कहाँ से होगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी। पॉइंट नंबर 3 है यू आर रेडी फॉर द मेंटल ग्राइंड अगेन। देखो, ड्रॉप लेना, पढ़ाई करना एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, क्या आप फिर से वो सारा सोशल प्रेशर, सोशल एंजाइटी झेलने को रेडी हैं या नहीं। एंड पॉइंट नंबर 4 है कि यू वर क्लोज लास्ट टाइम, मतलब कि आपका स्कोर 450 या 550 के बीच में था और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप इन 4 पॉइंट के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे हु शुड नॉट टेक अ ड्रॉप। तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन 3 पॉइंट्स के अंडर या इन 3 क्राइटेरियाज के अंडर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। तो पहला पॉइंट है हमारा इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप क्योंकि सब ले रहे हैं, मेरा दोस्त कर रहा है और सब लोग कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी वैलिड क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपने फ्यूचर का 1 साल और फिर से बर्बाद कर दें। नंबर 2 है यू डोंट हैव अ प्लान। आपका कुछ भी फिक्स नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग जाना है, ऑनलाइन जाना है, कौन सी गलती हमने पिछली बार करी थी, कौन सी नहीं करनी, सेम मिस्टेक इस ईयर भी रिपीट करोगे तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। पॉइंट नंबर 3 है कि आप मेंटली बर्न आउट हो चुके हो। तो देखो, मेंटल हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। अगर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं हो पा रही है इतना प्रेशर झेलने के लिए तो प्लीज़, बहुत सारे अल्टरनेटिव एग्जाम्स होते हैं जहां आप अपीयर हो सकते हो, और बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप कर सकते हो विद द सेम सब्जेक्ट्स। तो आई होप आपको इन पॉइंट से बहुत ही क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहाँ आपको जाना है, आपको ड्रॉप लेना है या फिर अल्टरनेटिव कोई और कोर्स लेना है। तो देखो, आपका डिसीजन कुछ भी हो, अगर आप नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो सो आई एम हियर टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। यहाँ पे आपको गाइडेंस वीडियो एंड नीट 2026 की पूरी फुल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आपको पूरे ईयर की प्लानिंग मेरे वीडियोस के थ्रू मिल जाएगी। एंड इफ़ आप नीट 2026 को स्किप करके कोई और कोर्स जानना चाहते हो, कोई और अल्टरनेटिव्स जानना चाहते हो, सो आई विल मेक अ वीडियो कि आपके पास कौन कौन से एग्जाम के अल्टरनेटिव्स हैं, अब आप कौन कौन से कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, वो भी ऑन टाइम, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।